देती हूँ। आपको उपदेश देने का यही उचित समय है, क्योंकि अभी आपको विषयों का रस आपने आस्वादित नहीं किया है। अभी आप अनास्वादित विषय रस हैं, यानी कि आपको विषयों का रस पता नहीं है, आपको उन विषयों की आदत नहीं है, इसलिए आपको जो उपदेश दिया जाएगा उसका आप पालन करेंगे, यही आपको उपदेश देने का उचित समय है। कुसुम सर प्रसर प्रहार, कुसुम सर बोलते हैं कामदेव को, कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदये जलम इव गलति उपदिष्टम। जब कुसुम सर यानी कि कामदेव के बाणों का जब प्रहार किसी व्यक्ति पर हो जाता है, कुसुम सर मतलब होता है कामदेव, तो कामदेव के बाणों का प्रहार के द्वारा जर्जरित जिसका हृदय हो जाता है, उस हृदय से उपदेश जलम इव गलती उपदिष्टम, उपदेश मतलब उपदेश जल के समान क्या हो जाते हैं, गलती यानी कि चू जाते हैं, जिसको बोलते हैं जल। जिस प्रकार से टूटे हुए बर्तन से रिस जाता है, उसी प्रकार से जो कामदेव के बाणों से जर्जरित हृदय होता है, वह उससे जो उपदेश होते हैं वे इसी प्रकार से रिस जाते हैं। अकारण च भवति दुष्प्रकृते अन्वयः श्रुतम वा विनयस्य। दुष्प्रकृति जो व्यक्ति होता है, दुस्सील जो व्यक्ति होता है, उसका अन्वय मतलब होता है उच्च कुल में उत्पन्न होना, उत्तम वंश, और श्रुतम मतलब शास्त्र ज्ञान या अन्वय उच्च कुल में उत्पन्न होना। विनयस्य अकारणम भवति, उसके विनय का कारण नहीं होता है, यानी कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं है। विनम्रता, विनय मतलब विनम्रता। जो दुस्सील व्यक्ति होता है, दुष्प्रकृति व्यक्ति होता है, उसका उच्च कुल और शास्त्र विनय का कारण नहीं होता, अकारणम भवति। तो जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है, ऐसा नहीं है उत्पन्न कुल अच्छे कुल में उत्पन्न हो जाएगा, हुआ है, या उसको शास्त्र ज्ञान है तो वह गलत कार्य नहीं करेगा। विनम्रता का कारण नहीं है उच्च कुल में उत्पन्न होना या शास्त्र ज्ञान। चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः, चंदन प्रभव मतलब चंदन से उत्पन्न होने वाली अनल अग्नि किम न दहति, क्या चंदन की लकड़ी से उत्पन्न होने वाली अग्नि नहीं जलाती है। यानी कि यदि जो शास्त्र ज्ञान और उत्तम कुल को हम यदि माने कि वह विनय का कारण होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चंदन से उत्पन्न होने वाली अग्नि, चंदन की लकड़ी में जो अग्नि उत्पन्न होती है, क्या वह नहीं जलाती है, अर्थात वह भी जलाती है। अच्छे जगह से उत्पन्न तो चंदन के लकड़ी में उत्पन्न अग्नि भी है, लेकिन वह जलाती ही है। ऐसा नहीं है कि चंदन की लकड़ी से उत्पन्न है तो शीतलता प्रदान करेगी। किम वा प्रसम हेतुनापि न प्रचंड तरी भवती बड़वानलो वारिणा, और क्या समन के कारणभूत प्रसम हेतु न वारिणा, प्रसम हेतु न वारिणा न प्रचंड तरी भवती बड़वानलः, क्या समन का हेतु जल के द्वारा, क्या जो बड़वानल होती है, जो समुद्र में लगने वाली अग्नि होती है, क्या वह अधिक प्रचंडतर नहीं होती है। यानी कि अवश्य ही होती है। यानी कि यहाँ पर कुल और शास्त्र ज्ञान इत्यादि मैटर नहीं करता है। जो दुस्सी व्यक्ति होता है, यदि उसमें पहले ही बोला कि जहां पर गर्भ से ऐश्वर्य और जो है अभिनव यौवन इत्यादि जो हैं, वे यदि उनमें से एक चीज भी हो तो अनर्थ के लिए पर्याप्त है, और यदि सभी हो गए तो फिर कहना ही क्या है। तो यदि कोई उच्च कुल में उत्पन्न भी व्यक्ति है, तब भी वह अपने जो दुर्गुणों से युक्त होने के पर वह गलत कार्य करता ही है। शास्त्र और उत्तम कुल कोई भी ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। जिस प्रकार से चंदन से उत्पन्न होने वाली लकड़ी भी, यदि उसमें से आग उत्पन्न हो चंदन की लकड़ी से, तो वह भी अग्नि जलाएगी ही। यानी कि वह ऐसा नहीं है कि शांति प्रदान करेगी। अथवा जो बड़वानल होता है, जल क्योंकि शांत करता है,
यदि बड़वानल के ऊपर जल डाल दिया जाए तो वह और भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। अगला है गुरु उपदेश। गुरु उपदेश की प्रशंसा की गई है। गुरु उपदेश च नाम पुरुषाणाम अरिवल मल प्रक्षालन क्षमम जल स्नान क्षमम अजल स्नान, यानी कि जो गुरुपदेश है वह पुरुषाणाम पुरुषों के लिए कैसा है? अरिवल मल प्रक्षालन क्षमम अजल स्नानम, यानी कि संपूर्ण अरिमल प्रक्षालन क्षमम, यानी कि संपूर्ण मल को धोने में सक्षम, अजल स्नानम अजल बिना जल के स्नान के समान, यानी कि जो गुरु का उपदेश है वह किसी भी व्यक्ति के लिए कैसा है? बिना जल के स्नान के जैसा। जैसे क्योंकि हम जल से स्नान करते हैं तो स्वच्छता होती है, और जो भी शरीर में गंदगी लगी होती है वो स्नान करने से साफ हो जाती है। और जो ये गुरु का उपदेश है यह अजल स्नान है, यानी कि बिना जल का स्नान के समान है। गुरु का उपदेश समस्त जो गंदगी है, जो मस्तिष्क में जो समस्त क्या है, मल इत्यादि हैं, जो बुराइयां हैं, उन्हें दूर कर देने वाला बिना जल के स्नान के समान है। अनुप जात पालित दिवई उपयमंजरम वृद्धत्वम, और यह जो गुरु का उपदेश है वह कैसा है? अनुपजात पालित दिवई उपमंजरम वृद्धत्वम, यानी कि बालों के बिना सफेद हुए, बिना बाल पके हुए बुढ़ापे के समान, यानी कि जो गुरु का उपदेश जिसे प्राप्त होगा वो बुढ़ापे जैसी समझदारी बात करेगा। तो जो ये गुरु का उपदेश है वह कैसा है? अनुपजात पालिता अनुपजात पालिता दिवई उपयमंजरम, यानी कि बिना पालिता मतलब पलित, बिना बालों के पलित हुए, यानी कि बिना बालों के पके बुढ़ापे के समान है। ठीक है। अगला है अनारोपित मेदो दोषम गुरु करणम। और अनारोपित मेदो दोष मतलब होता है, मेद मतलब पेट इत्यादि, पेट का दोष यानी कि बिना पेट बाहर निकले हुए गुरु करणम, बिना मोटापे का गुरु करण है, यानी कि बिना मोटापे के ही गुरुत्व को देने वाला होता है। जो गुरु का उपदेश है वह बिना मोटापे के गुरुत्व को प्रदान करने वाला होता है। असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम, और असुवर्ण विरचन ग्राम्य कर्णाभरणम, यानी कि बिना सोने के ग्राम्य दोष से रहित क्या है? कर्णाभरणम, यानी कि कानों का आभूषण है। बिना सोने का आभूषण, यानी कि गुरु का जो उपदेश है वह बिना सोने का आभूषण है। विरचन अग्राम्यम, अग्राम्य मतलब ग्राम्य दोष से रहित और बिना स्वर्ण निर्मित कर्ण आभूषण के समान यह है, क्योंकि जो सोने का आभूषण वह सुवर्ण युक्त हो जाएगा आभूषण। यह जो गुरु का उपदेश है वह बिना, संगीता जी का भी स्वागत है, बिना सोने का, यानी कि सोने से रहित, सोने के बिना कर्ण का आभूषण
नहीं गया था? अभी पीडीएफ इत्यादि दिख रही है, ये फोन से रुक ही जाता है। पीडीएफ दिख रही है क्या? मैसेज कर देंगे। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है किसी को? जी हाँ, दिख रहा है ना पीडीएफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बीच में रुक जा रहा है वो। चलिए, बिना, क्या है? बिना अतीत ज्योति आलोक, बिना तेज का प्रकाश है। न उद्वेग करह प्रजागरह, बिना उद्वेग उत्पन्न न करने वाला जागरण है। विशेषण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए, क्योंकि बिरला ही तेसाम उपदेष्टारः, उनको राजाओं को बहुत कम लोग ही उपदेश देने वाले होते हैं। क्योंकि यदि राजा को उपदेश देने कोई चला गया, राजा क्रोधित हो गया, तो हो सकता है कुछ सजा भी दे दे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई राजा को उपदेश नहीं देता है। प्रति शब्दक इव राजा वचनम अनुगच्छति जनो भयात, जो लोग हैं वह भय के कारण, प्रतिशब्दक इव मतलब होता है, प्रतिशब्दक मतलब होता है क्या? प्रतिध्वनि, यानी कि जो हम बोलते हैं उसकी जो प्रतिध्वनि उसके समान ही, वाणी के समान ही आती है। यदि बंद कमरे में एक बार आप खाली हॉल में क्या करें, जोर से कुछ आवाज करें, तो वैसी ही आवाज उसके पीछे आएगी, तो उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के समान राजा के वचनों को, राजा वचनम अनुगच्छति जनो भयात, जो लोग हैं वह डर के मारे, भय के मारे क्या करते हैं? राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। उद्याम दर्पः वयस्तु स्थगितम स्थगित श्रवण विवरा चोदिश्यमाना भी न ते न सुनवंती, जो राजा लोग हैं उत्कट और गर्भ रूपी उद्याम दर्प, दर्प मतलब होता है गर्भ के कारण श्रवण विवराः चोद्दिश्यमानापि न शृण्वन्ति, सूजन से ढके हुए कर्ण छिद्रों वाले जो राजा लोग हैं वे वचनों को नहीं सुनते हैं। उद्याम दर्पः वयथु स्थगित श्रवण, यानी कि जो उत्कट गर्भ के कारण स्थगित यानी कि बाधित, जो कानों पर आवाज पहुंचती है वह दर्प के यानी कि अत्यधिक गर्भ के कारण जो सूजन उत्पन्न हो गया है कानों में, तो उस कारण से श्रवण विवरा जो उपदिश्य माना, उपदेश देने पर भी कोई यदि उन्हें उपदेश दे तो राजा के कान जो है, अब गर्भ के कारण कह रहे हैं कि सूजन उत्पन्न हो जाती है, उनमें वे सूज जाते हैं, तो कान के जो छेद होते हैं वे बंद हो जाते हैं, उनमें उपदेश नहीं जा पाता है। ते न शृण्वन्ति, वे नहीं सुनते हैं, राजा लोग सुनते नहीं है। शृण्वन्तो भी गजनी मिलितेव अवधीरयन्तः, यानी कि शृण्वन्तः अपि सुनने पर भी, यदि सुन भी लिया तो
गजनी मीलित अवधीरयन्तः खेद खेदयन्ति हित देश दायिनो गुरून्। यदि सुन भी ले तो सुनवंतः अभी गजनी मीलित मतलब होता है लापरवाही के कारण एनावधीरयन्त यन्तः खेदयति, और सुन लेने पर भी क्या करते हैं राजा लोग, सुन लेने पर भी नहीं सुनते हैं, न सुनवंती, सुनने पर भी सुनवंतो अपनी न सुनवंती, सुनने पर भी नहीं सुनते हैं, लापरवाही के कारण, लापरवाही रखते हुए कोई बात उनसे कही भी जाए तो फिर उसको वह अनसुना कर देते हैं, सुनते नहीं है। आलोकयतु तावत, रुक जाइए थोड़ा सा रह गया है। और खेदयंती उपदेश साइनो गुरून, उपदेश देने वाले गुरुओं को खेदयंती दुखी करते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति ही, जो राज प्रकृति है वह कैसी है, अंधकार दाह जर ज्वर मूर्धांधकारिता विह्वला, यानी कि जो राजा की प्रकृति होती है, जो राजा का स्वभाव होता है वह कैसा होता है, अहंकार ज्वर, यानी कि अहंकार रूपी ज्वर के कारण मूर्छांधकारिता विह्वला, मूर्छा को उत्पन्न करने वाली अंधकार के समान विह्वला व्याकुल, अंधकारिता मूर्छा को उत्पन्न करने वाली अंधकारिता, यानी कि अंधकार में अंधकार के तुल्य, और विह्वला राजा की जो प्रकृति है, राजा का स्वभाव है वह अंधकार के, अहंकार दाह ज्वर, अहंकार रूपी दाह ज्वर से युक्त, मूर्छित और विह्वल व्यक्ति के समान राजा का स्वभाव होता है। अलिकाभिमानोद्मान कारिणी धनानि राज्याधिकार तंद्री प्रदा राज लक्ष्मी ही, अलिकाभिमानोन्माद कारिणी, यानी कि जो राजलक्ष्मी होती है वह अलिकाभिमानोद्मान, यानी कि अत्यधिक अभिमान को उत्पन्न करने वाली होती है, और राज्य विषकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी ही, और राजलक्ष्मी जो है राज्य विष विकार, राज्य सुख रूपी विष विकार तंद्री प्रदा, राज्य सुख रूपी विष को ग्रहण करवा करके तंद्रा से मुक्ति दिलाने वाली होती है, यानी कि राजलक्ष्मी जो है वह राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा को प्रदान कराने वाली होती है। ठीक है, अगला है आलोकयतु तावत कल्याणाभिनिवेशः राजलक्ष्मीम् एव प्रथमम, कल्याणाभिनिवेशः, कल्याण को चाहने वाले आप पहले राजलक्ष्मी को ही आलोकयतु, राजलक्ष्मी को ही देख लो, राजलक्ष्मी के विषय में ही जानकारी प्राप्त कर लो। इयम ही सुभट खंग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी, यह जो राजलक्ष्मी है वह सुभट मतलब होता है योद्धा, खंग मतलब तलवार, मंडल उत्पल, वन विभ्रम भ्रमरी, यानी कि जो
वन में विचरण करने वाली भ्रमरी होती है, उसके समान राज्य लक्ष्मी है। जो भ्रमरी होती है वह कहाँ विचरण करती है? जंगल में, लताओं में। और ये जो राजलक्ष्मी है वह कहाँ विचरण कर रही है? खंग मंडल उत्पल वन विभ्रम, यानी कि तलवार, योद्धाओं की सुबट मतलब होता है योद्धा, योद्धाओं की तलवार के, तलवार रूपी उत्पल वन, तलवार रूपी उत्पल वन मतलब उस तलवार की धार के आगे निवास करती है, पर भ्रमण करती है। और वह क्षीर सागरात, सा राजलक्ष्मी क्षीर सागरात, यानी कि समुद्र से परिजात पल्लवेभ्यो रागम, जो क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाला परिजात है, उस परिजात के पल्लवों से राग को लेकर के आई है। इंदु सलाकार एकांत वक्रताम, और इंदु सलाका मतलब चंद्रमा की कलाओं से क्या सीख के लाई है? वक्रता, टेढ़ापन, क्योंकि चंद्रमा की जो कला होती है वह इस प्रकार से होती है। तो यह राजलक्ष्मी जो है वह चंद्रमा की कलाओं से टेढ़ापन सीख करके लाई है। और इन उसके बाद उच्चैःश्रवसः चंचलताम, उच्चैःश्रवा नामक गज से, नहीं, उच्चैःश्रवा नामक क्या है? घोड़ा है, अश्व है, उससे क्या सीख के लाई है? चंचलता। कालकूट मोहन शक्ति, और कालकूट से, कालकूट नामक जो विष था उससे क्या सीख के लाई है? मोहन शक्ति, किसी को मोहित करने की, वश में करने की शक्ति सीख करके आई है, लेकर के आई है। मदिराया मदम, और मदिरा से मद, मदिरा से मद को लेकर के आई है। कौस्तुभ मणि अधिनैष्ठुर्यम, और कौस्तुभ मणि से क्या लेकर के आई है? अत्यधिक निष्ठुरता। इत्यनेन इत्येतानि सह वास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा उद्गता, यह जो इत्यादि इस प्रकार से सहवास परिचय वसाद यानी कि साथ रहने के कारण, परिचय से, विरह विनोद चिन्हानि, विरह विनोद के साधनों को, गृहीत्वा एव उद्गता लेकर के ही उत्पन्न हुई है। यानी कि जो राजलक्ष्मी है वह वास परिचय वसाद यानी कि रहने के, सहवास साथ रहने के परिचय के कारण, विरह विनोद चिन्हानी, विरह विनोद के चिन्ह यानी कि निशानियां ले करके आई है। क्योंकि जो राजलक्ष्मी थी वह इन चीजों के साथ समुद्र में रहती थी। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय सारी चीजें निकल करके आई, तो राजलक्ष्मी अलग हो गई। बाकी अन्य उच्चैःश्रवा, किसी ने उच्चैःश्रवा हाथी घोड़े को लिया, और ऐरावत हाथी निकला, और अमृत निकला, तो ये सारी चीजें समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। तो राजलक्ष्मी भी उसमें से एक थी। तो जो राजलक्ष्मी उनसे बिछुड़ी, उन अपने अन्य पदार्थों से राजलक्ष्मी को वहां से ले लिया गया अपने साथियों से। जब राजलक्ष्मी बिछुड़ी तो उनसे वह निशानी के रूप में ये चीजें लाई, जैसे इंदु सलाका से क्या लेके आई? वक्रता, टेढ़ापन, और परिजात पल्लवों से, परिजात वृक्ष भी समुद्र मंथन में निकला था, तो परिजात वृक्ष के पल्लवों से, पत्तों से क्या लेकर के आई? राग। ठीक है, तो ये सब वहां साथ रहने के कारण समुद्र में उन सब की निशानी जैसे राजलक्ष्मी लेकर के आई हो। ठीक है, अगला है यत यम अनार्या लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, यह अनार्या, यह जो राजलक्ष्मी है वह यत लब्धा अपि, प्राप्त होने पर भी दुखेन परिपाल्यते, दुख पूर्वक परिपालन किया जाता है। इसको दुख से संभालना इसको बड़ा कठिन होता है। ये नहीं कि राजलक्ष्मी प्राप्त हो गई है तो
कोई भी इसे संभाल लेगा। दुखेन परिपालिता, परिपाल्यते, दुख से परिपालित करने वाली है। गुण दृढ़ गुण पास संधान निस्पंदी भी नश्यति, और दृढ़ बहुत ही सख्त पास में बांधे रहने पर भी, निस्पंदी करता भी, बांधी हुई भी क्या करती है, चली जाती है। परिपाल्यते, इससे पूर्व एक पंक्ति शायद इसमें छूट गई है, चलिए उसको मैं ऐसे ही पढ़ देती हूँ। ना ही हम विविधम अपरम परिचितम यह जगति किंचित अस्ति। यह इस संसार में जो है कोई भी वस्तु अपरिचित, यानी कि अपरिचित नहीं है। प्रत्येक वस्तु की कोई ना कोई पहचान होती है, प्रत्येक वस्तु परिचित होती है। यथा इयम, यह जो अनार्या, यह जो राजलक्ष्मी है, वह प्राप्त होने पर भी दुख से परिपालित होती है, दुख से इसको संभाला जाता है। दृढ़ गुण पास संधान निस्पंदिता भी नश्यति, और अत्यधिक सुदृढ़ बंधन में बांध देने पर भी, यानी कि किसी राजा के पास राजलक्ष्मी है, वह उसको बंधन में बांध भी देगा तो तब भी वह नश्यति, वह चली जाती है। उद्याम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासित असीलता पंजर विभृताप्य पराक्रमति, और जो यह राजलक्ष्मी है वह उद्याम दर्प, यानी कि अत्यधिक दर्प अहंकार से युक्त योद्धाओं के द्वारा उठाई जाने वाली असीलता मतलब होता है तलवार रूपी लता, पंजर निधृताप्य क्रामति। यह उत्कट अहंकार से युक्त जो योद्धा है उनके द्वारा उठाई गई खंगलता, यानी कि तलवार के, असीलता मतलब होता है तलवार के पिजड़े में बंद, पंजर मतलब होता है पिजड़ा, पंजर विधृता मतलब बांधी हुई भी, अपक्रामति बांधी हुई भी क्या करती है, जाग जाती है, भाग जाती है। क्रामति निकल जाती है, ठीक है। मद जल दुर्दिनांधकार गज घनघटा परिपालिता भी प्रपलायते, और मद जल दुर्दिन अंधकार गज घन घटा, मद जल रूप मेघाच्छन्न दिन के कारण अंधकार उत्पन्न करने वाले गज रूप मेघ के समूह के रोके जाने पर भी भाग जाती है। यानी कि जो यह राजलक्ष्मी है, यह मद जल दुर्दिन अंधकार, यानी कि वर्षा के मेघाच्छन्न जो दिन होता है, जिस दिन बादल छाए रहते हैं, उस दिन के कारण अंधकार को उत्पन्न करने वाले गज रूपी मेघ के समूह से गज घन घटा परिपालिता अपि परिपाल्यते, उस जो दुर्दिन रूपी अंधकार, जिस प्रकार से जल के वर्षा के दिन जो अंधकार होता है, उसी प्रकार से जब मद जल, यानी कि जिस दिन किसी जो हाथी होते हैं उनका जो मद बहता रहता है, वैसे क्योंकि मद जल जो होता है वह
काले वर्ण का होता है, तो उस मद जल को बहने को, क्योंकि जब राजा लोग युद्ध इत्यादि करते हैं, बहुत सारे हाथी उसके राजा के सेना में होते हैं, तो दुर्दिन के समान जो उनका मद बहता है, उस मद से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षा का दिन है और वर्षा हो रही है। तो गज घन घटा, गज रूपी घन घटा यानी कि जो हाथी होते हैं उनको बादलों की उपमा दी गई है। उन बादलों, हाथी रूपी बादलों के द्वारा अपरिपालिता रोके जाने पर भी प्रपलायते भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, नहीं परिचय की का रक्षण करती है, यानी कि किसी से परिचय हो तो ऐसा नहीं है कि उसको कष्ट नहीं देती है। न शीलम पश्यति, नहीं शील, सॉरी कहा है, न अभिजनम इच्छते, और नहीं अभिजनम कुल खानदान इत्यादि को इच्छते देखती है। न रूपम अवलोकयते, नहीं रूप को देखती है। न तू कुल, न कुल क्रम क्रमम अनुवर्तते, और नहीं कुल क्रम से यह एक के बाद एक वंश परंपरा से जाती है। न अभिजनम, उसके बाद क्या है, न शीलम पश्यति, नहीं शील को विनम्रता को देखती है। नहीं वैदग्ध्यम गणयति, और नहीं वैदग्ध्य को सुनती है, वैदग्ध्य को कुछ समझती है। वैदग्ध्य मतलब पांडित्य का आदर भी यह राजलक्ष्मी नहीं करती है। ठीक है। न श्रुतम आकर्ण्यति, न सुनने योग्य, श्रुतम मतलब शास्त्र इत्यादि को नहीं सुनती है। श्रुत मतलब होता है शास्त्रम, आकर्ण्यति नहीं शास्त्र को सुनती है। न धर्मम अनुरध्यते, नहीं धर्म को मानती है। धर्मम अनुरध्यते, न त्यागम आद्रियते, न ही त्याग को महत्व देती है। न विशेषज्ञताम विचारयति, न ही विशेषज्ञता पर विचार करती है। न आचारम पालयति, नहीं आचरण का पालन, आचार का पालन करती है। न सत्यम अवबुध्यते, नहीं सत्य को समझती है। न लक्षणम प्रमाणी करोति, नहीं लक्षणों को प्रमाणित करती है, यानी कि जो लक्षण होते हैं किसी के हाथ में ध्वज वज्र इत्यादि रेखा से युक्त जो लक्षण होते हैं उनको भी, उनका भी पालन नहीं करती है। यानी कि ये जो राजलक्ष्मी है यह अत्यधिक चंचला है, यह कभी भी किसी के पास पहुंच जाती है। कहने का अभिप्राय है जिसके हाथ में ध्वज दंड इत्यादि के जो लक्षण हैं उसी के पास यह राजलक्ष्मी रहेगी, ऐसा नहीं है। यह उसको भी कुछ नहीं समझती है, यह बहुत ही चंचला है, यह कहीं भी किसी के पास भी चले जाती है कभी भी। आगे है, चलिए यहीं तक रह गया था, आगे कल पढ़ेंगे, पीडीएफ में नहीं है। ठीक है। तो नहीं लक्षण को प्रमाण करती है, नहीं आचार का पालन करते, इस प्रकार से आगे फिर राजलक्ष्मी की अत्यधिक अभी बहुत सारी बुराई आएगी राजलक्ष्मी की, तो बाकी आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है। ये रह गया, मैं एक पैराग्राफ और था परंतु ये एक ही पैराग्राफ 2 बार आ गया। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल